Good morning, students. I am Vinay Kumar Singh. Now, today I am going to teach you chapter number 9, Forests and Wildlife. इस चैप्टर में हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे. लाइक सॉइल एंड वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. जिस तरह से मिट्टी और पानी हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हैं, उसी तरह से वन्य जीव भी प्राकृतिक संसाधन है. फॉरेस्ट, ऑल ट्री, shrubs, herbs, creepers and grasses which grow on their own are known as natural vegetation. यानी प्राकृतिक वनस्पति में जितने पेड़ पौधे, shrubs, herbs, creepers और घास यानी ग्रासेज, ये सभी जो है प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं और ये अपने आप उगते हैं. एंड व्हाट इज ए फॉरेस्ट? ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्री. फॉरेस्ट हेल्प अस इन मेनी वे. फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड है जो पेड़ पौधों से घने भरे पड़े हुए हैं. जंगल हमें कई तरह से मदद करते हैं. The green plants in the forest give us oxygen. Forest check pollution and help in keeping the atmosphere clean and balanced. Forest provide shelter and food for wildlife. Forest help in rainfall. Forest prevent floods and soil erosion. We get many things like wood, rubber, gum, herbs, pulp, medicine, etc. from forest. फॉरेस्ट से हम कई तरह की चीजें जो हैं, जैसे लकड़ी है, रबर है, गम है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उससे मेडिसिन प्राप्त करते हैं. पौधे हमें, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं. ये सॉइल, मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं. इस तरह से वन हमारे लिए काफी उपयोगी हैं. फॉरेस्ट इन इंडिया, Indian forest can be divided into 5 main categories. भारत के जो वन हैं वो 5 भागों में बटे हुए हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, रेनफॉल इज हेवी एंड ड्राई सीजन इन शॉर्ट. ये आपको ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, वर्षा काफी होती है और ड्राई सीजन कम होता है, छोटा होता है. These forests are found in Meghalaya, Andaman and Nicobar, Western Ghat, Assam and Odisha. These forests remain green throughout the year. The trees growing in these forests never shed their leaves at one time. यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सालों भर हरे भरे होते हैं और उनके पत्ते एक ही समय में सारे के सारे नहीं झड़ते हैं. Redwood, ebony and mahogany are some evergreen trees. एवरग्रीन ट्री में इबोनी, रेडवुड, वुड और महोगनी के पेड़ उगते हैं. सेकंड में आता है डिसीडस ट्री. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर देयर इज मॉडरेट रेनफॉल. जहां मॉडरेट रेनफॉल होते हैं उसी एरिया में ये वन पाए जाते हैं. दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. ट्रीज इन दी फॉरेस्ट आर लार्ज एज दे ग्रो वेल. दो deciduous forest shed their leaves for 6 to 8 weeks. The forests are never bare as different species of trees shed their leaves at different times. Teak, sal, sisam, bamboo and sandalwood are found in these forests. इन वनों में टीक के पेड़, साल के पेड़, शीशम के पेड़ पाए जाते हैं और ये अधिकतर आपको फुट हिल्स ऑफ द हिमालय रीजन में ये वन पाए जाते हैं. नेक्स्ट में आता है आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयन रीजन. व्हाइल डिसीडस ट्री आर फाउंड एट लोअर एल्टीट्यूड द माउंटेन. कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड. ये हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. द कॉनिफेरस ट्रीज दैट बियर कोन्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. दे आर टॉल एंड पॉइंटेड. वे ऊंचे और पॉइंटेड होते हैं. पाइन, सीडर, सिल्वर फर एंड देवदास आर ग्रोन इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाइन के, सीडर के, सिल्वर
फर के देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ड्राई रीजन विच हैज क्वाइट लोड इन फॉल। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। दे आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन। यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले एरिया में ये वन पाए जाते हैं। बबूल, कीकर, खैर एंड डेट पाम आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। इन फॉरेस्टों में आपको वनों में बबूल, कीकर, खैर और खजूर या तार के पौधे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है टाइडल फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर सच एज द गंगा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। इनके डेल्टा पर ये टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस फॉरेस्ट में, टाइडल फॉरेस्ट में एक इम्पोर्टेंट ट्री पाए जाते हैं जिसका नाम है आपको सुंदरी ट्री। और इसी सुंदरी ट्री के कारण यहाँ जो ब्रह्मपुत्र और गंगा पर जो डेल्टा है उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। अब आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग वनों का संरक्षण करें। द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू ग्रो मोर ट्री एंड कंजर्व आवर फॉरेस्ट। सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो वनों के संरक्षण के लिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, इसके लिए वो अपना प्रोग्राम चला रही है। अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट people are encouraged to plant more and more trees alongside road, canals and on vacant public lands. इन सब जगहों पर पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। वर्षा ऋतु शुरू होने के समय ही वन महोत्सव मनाए जाते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जाता है। ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, नेक्स्ट में आता है ट्री फॉर एवरी चाइल्ड इज अनदर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन विच एवरी चाइल्ड इज इनकरेज्ड टू प्लांट ए ट्री एंड केयर ऑफ इट। इसमें हर एक बच्चों को एक एक पेड़ दिए जाते हैं और उन पेड़ों को लगाते हैं और उनका वो संरक्षण करते हैं। लास्ट में जो आता है एक चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय the people of Mandal village in Chamoli. Now it is situated in Uttarakhand. It is also a forest conservation movement. चिपको आंदोलन भी वनों के संरक्षण का एक अभियान था। It gained momentum under the leadership of सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। अब आते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। आवर कंट्री इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। वन जो है जंगली जीवों के आश्रय स्थल होते हैं, उनके होम होते हैं। वाइल्ड लाइफ कंप्राइजेज एनिमल्स एंड बर्ड विच लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड सम हैव बिकम इंडेंजर्ड। काफी बड़ी संख्या में पक्षी जानवर अब जो है विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं या विलुप्त होने के करीब हैं। The tiger, one horned rhinoceros, musk deer and great Indian bustard are considered to be endangered species as they are on the verge of extinction. ये सभी जिनका हमने नाम लिया है, द टाइगर, वन हॉर्न राइनासोरस, ये सभी जो हैं अब विलुप्ति के कगार पर हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका ज्यादा से ज्यादा संरक्षण हो सके। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन मेजर टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। भारतीय सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैंड इन इंडिया। भारत में जंगली जीवों का शिकार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। देयर इज ए कंप्लीट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ टस्क एंड एनिमल स्किन। जानवरों के खाल और हाथी दांत का निर्यात जो है वो बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। पोचर्स आर पनिश्ड सिवियरली। शिकारी अगर जो जंगली जीवों का शिकार करते पाए जाते हैं तो उनको कड़ा दंड देने का प्रावधान है। जियोलॉजिकल पार्ट्स आर बीइंग सेट अप। जियोलॉजिकल पार्ट को भी स्थापित किया गया है। और लास्ट में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
and national parks have been set up in order to provide a natural home to wild animals. जंगली जानवरों को प्राकृतिक होम, नेचुरल होम देने के लिए अनेकों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की और नेशनल पार्क की स्थापना हमारे देश में की गई है. एट प्रेजेंट देयर आर मोर 100 नेशनल पार्क एंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया. भारत में अभी 100 नेशनल पार्क और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें अलग अलग जानवरों को संरक्षित किया जाता है. जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो के लिए है, गिर फॉरेस्ट रिजर्व फॉर एशियाटिक लायन, सुंदरबन फॉरेस्ट फॉर बंगाल टाइगर्स एंड पेरियार बायो रिजर्व फॉर एलिफेंट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में वन और वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए अनेकों ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कंफर्ट फील कर सके और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है सो बनी रहे. इसके लिए फॉरेस्ट का संरक्षण जो है, वनों का संरक्षण काफी जरूरी है. और इस तरह से हमारा चैप्टर जो है आज ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू वेरी मच.